नमस्कार दोस्तों, चलिए हम अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी क्लास। देखो, भारत देश का क्या है, भारत देश या भारतवर्ष विश्व के संदर्भ में कहाँ पे, विश्व के संदर्भ में, अगर विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो भारत की स्थिति कहाँ पे है। देखो, ये क्या होगी, 0 डिग्री और भूमध्य रेखा, ये टाइम लाइन है अपनी। ये एशिया हो गया, ये वाला, ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया और ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और क्या हो गया, अंटार्कटिका। ठीक है। देखो, भारत की स्थिति कहाँ पे है भाई, जैसे विश्व का नक्शा है, पृथ्वी गोल है, वो बीच में सूचना काटांगे तो ये ऊपर वाला कौन सा हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। भारत की स्थिति कित है, अगर हम इसने खोल दें तो ओपन करा तो भारत की स्थिति कित है, यो कौन सा हो गया, उत्तरी, नीचे दक्षिणी, यो पूर्व साइड में, यो पश्चिम साइड में। अब यह लाइन 0 डिग्री या अगर देखेंगे इस तरह देखेंगे तो कित हो गया, उत्तर में, इस तरह नीचे क्या हो गया, दक्षिण में। इसमें अगर इस बल देखेंगे तो यो क्या हो गया, पूर्व पश्चिम, तो कौन सा हो गया, उत्तर पूर्व। भारत की स्थिति कित है, याड है, तो उत्तर पूर्व में क्या है, भारत स्थित है, कित है, उत्तर पूर्व में। वो फिर क्या क्यों है, एशिया के संदर्भ में कित है। अगर एशिया ने देखा तो एशिया तो यो है, इसके संदर्भ में कित है, दक्षिण में, कित है, दक्षिण में स्थिति, भारत की स्थिति कित है, दक्षिण में। आगे क्या है कि जो अंतिम बिंदु कौन सा है, अंतिम बिंदु इंदिरा पॉइंट भाई, कोल होगी ऊपर, कान से बात कर रहा है ना, कोल, तो नीचे क्या होगा, इंदिरा पॉइंट, और ऊपर कौन सी क्या होगा, इंदिरा कोल पॉइंट। ठीक है। एक पॉइंट पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं, इंदिरा कोल कर रही है, तो क्या है, इंदिरा कोल ऊपर और पॉइंट नीचे। ठीक है। मूल भूमि से क्या जा, मुख्य भूमि या मूल भूमि से भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा आ गया, कन्याकुमारी, कित है, तमिलनाडु में, कित है, तमिलनाडु में। समझ में आई। विश्व के नक्शे भारत की स्थिति कित है, मूल भूमि, मुख्य भूमि। देखो, ये तो जमीन आ गई ना, बीच में पानी आ गया, फिर ये अंडमान निकोबार के पॉइंट आए नीचे। ठीक है। ये कितने डिग्री पे है, मुख्य भूमि पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट, और ये कितने पे है, 6 डिग्री 4 मिनट पे। ठीक है। ये कितने पे, इंदिरा पॉइंट, कितने पे, इंदिरा पॉइंट, और 37 डिग्री 6 पे क्या है, ये ऊपर इंदिरा कोल कितने पे है, 37 डिग्री 6 मिनट पे। ये कितने पे है, 37 डिग्री 6 मिनट पे। कौन सा है पॉइंट, इंदिरा कोल। इतनी बात आई समझ में। आगे देखो क्या है, विश्व का तो समझ में आ गया होगा ना। ये भारत का नक्शे न बना लें एक बार, इरेज करके इसे। ठीक है। यू कितने पे था, 37 डिग्री 6 मिनट पे, और यू कितने पे था, 8 डिग्री 4 मिनट पे, और जो अंडमान निकोबार बना रखे थे 6 डिग्री 4 मिनट पे। ठीक है। इसी तरह देखा रखी स्थिति, ये तो इंदिरा पॉइंट है, और वो हाँ, और ये वाला पश्चिमी, यो कौन सा था, उत्तर में, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। पश्चिम वाला कितना,
68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। ये कौन सा कितने पे हो गया? 97 डिग्री 25 मिनट। देखो ये डिग्री जो अपना की था इंडिया उत्तर पूर्व में था भैया, तो वो लाइन आ गई कौन सी टाइम लाइन थी जो 0 डिग्री वाली, ठीक है। ये भूमध्य रेखा आ गई अपनी, कौन सी? भूमध्य रेखा, ठीक है। ये कितनी 0 डिग्री पे आ गई। तो इस साइड में जितनी देशांतर होंगी, क्या खड़ी वाली ने क्या बोलेंगे? देशांतर लाइन। क्या? लॉन्गिट्यूड। जो लॉन्ग है उन्हें क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड। और जो लेटी हुई है उन्हें क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड। ये कितना लैटिट्यूड है? कौन सा? 8 डिग्री 4 मिनट हाँ, लैटिट्यूड। ये यहाँ पे आकर कौन सा? 37 डिग्री 6 मिनट पर हुआ है। तो इस तरह की जो खड़ी थी, यहाँ जीरो थी, जीरो तो इस तरह आई लाइन लगती लगती, तो कितनी पे? 68 डिग्री 7 पे क्या होगी? भारत की, भाई भारत चालू होगा, भारत के क्षेत्रफल। और यहाँ लास्ट बिंदु कितना आया? 97। और ये हो कितनी है लाइन, कितनी जाओ है? हाँ, 0 तो इस तरफ कितनी होंगी? 180। 0 तो इस तरफ कितनी होंगी? 180। इस तरफ तो ऊपर कितनी जाएंगी? 90। इस तरफ नीचे कितनी जाएंगी? 90, ठीक है। 0 तो नीचे 90, 0 तो ऊपर 90, ठीक है। ये वाली लॉन्गिट्यूड, हाँ। 0 तो इस तरफ भी 180, इस तरफ भी 180। लैटिट्यूड 90 ऊपर 90 नीचे, ठीक है। इनको टाइम लाइन भी बोल रहे हैं। जो भारत का यहाँ से यहाँ तक लगभग कितना पड़ा है? लगभग 30 डिग्री का, 30 डिग्री के आसपास लगभग इसका डिफरेंस रहा है, जो कि कितना टाइम का फर्क गिर दे है? 2 घंटे का फर्क कर दे है। कितने का फर्क कर दे है? 2 घंटे का। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ 6 बजे सूरज निकला तो यहाँ कितने बजे? 8 बजे, ठीक है। तो इतना टाइम का अंतर हो जाए है। कहाँ से कहाँ तक? नागालैंड असम से लेकर गुजरात में अगर देखें तो, ठीक है। पता लग गया कौन से कितना? ये कौन सा पॉइंट था? कन्याकुमारी। कहाँ पे था यो? तमिलनाडु, तमिलनाडु में इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल। ये कौन सा है? 68 गौर माता। कौन सा? गौर माता। ये क्या बोलते हैं? सरकरी के। किधर सरकरी के? गुजरात में, ठीक है। और ये किब्दू, किब्थू या वालांगू, या क्या है? वालांगू। ये जिला है यहाँ पे, वालांगू क्या है? जिला। यहाँ पे कौन सा जिला है? कच्छ, कारण बोलते हैं कच्छ वाला। ये गुजरात का कच्छ में जो लास्ट सरकरी बोलते हैं, या फिर गौर माता, या कच्छ की खाड़ी गुजरात। हाँ, गुजरात में ये वाला, ठीक है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी रहेगी? कितनी? 32-14 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितने किलोमीटर की? 29-33 किलोमीटर। 29-33 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से जो अपना कौन सा भाई कन्याकुमारी तक की ये लंबाई कितनी दूर है? कन्याकुमारी 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर कितनी दूर पे है? 876 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना था? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इतनी बात आई समझ में? इरेज कर दूं कुछ कुछ? आगे के को है देखो,
कि भारत की उत्तर से दक्षिण का विस्तार मेरा बढ़ गया 32-14 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व का 29-33 किलोमीटर, परंतु अक्षांश के मध्य की दूरी लगभग सामान्य है। जो अक्षांश की दूरी हुआ करे किसकी, अक्षांश या अक्षांश, देखो अक्षांश इस बल में लगेंगी तो इनकी दूरी बराबर होगी और देशांतर होंगी तो, क्योंकि गोल है ऊपर तय उन लंबाई तो सेम होगी, लेकिन बीच का गैप कितना है, ऊपर जितना ऊपर जाएगा पॉइंट की तरफ है दूरी कम हो जाएगी और भाई भूमध्य रेखा पे उनकी चौड़ी हो जाएंगी, जितना भी उनके बीच में डिफरेंस होगा वो कौन सी होगी, देशांतर लाइन। ठीक है, देशांतर का भारत अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। ठीक है, और भारत देश की आकृति कैसी है, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज पतंग के आकार की। ठीक है, भारत में जो समय लाइन लिया गया है मानक समय रेखा वो कहां से कहां गुजरा है, देखो 68 है तो यहाँ से कहाँ पे, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। कौन सा पॉइंट है, उत्तर प्रदेश से क्या लिया गया है, समय लिया गया है कितना डिग्री, 82 82.5, या इस बल लगा लो या इस बल भी हो जाए 82.5 और इस बल भी 82.5 हो जाए। ठीक है, टाइम के हिसाब से देखा इस बल हो जाए जो 60 मिनट का वो देखा अंतराल, वैसे 82.5 इसने को वहाँ इसने भी को वहाँ। ठीक है, किसा भी पा जा वो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कित है यो, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला, इलाहाबाद, इलाहाबाद जिला, कौन सा जिला, इलाहाबाद, तहसील कौन सी, मिर्जापुर, इलाहाबाद जिला कौन सा, और तहसील मिर्जापुर, नैनी गांव और अमरावती चौक के मानना हम अपना समय, मानक है समय मानना है। ठीक है, भारत का। उससे आगे क्या बताओ है, भारत का समय, जो भारत का समय है, भारत का समय क्या है जो 0 डिग्री तक कितना ज्यादा हो गया यो 5.5 घंटे, कितने का अंतर होगा, 5.5 का, कितने का अंतर होगा, 5.5 का, क्योंकि देखो तो 30 का बीच में 30 का डिफरेंस था लगभग, तो 30 का कितना 2 घंटे का सगिरा था, तो ये कितना हो गया 70 के करीब, मतलब भाई 2 घंटे का थोड़ा फालतू, तो 5.5 के करीब हो जाए यो भारत आगे है समय 5.5 से। जो 0 डिग्री हुआ कहाँ से गुजर रही है, लंदन से, कहाँ से गुजरी, हाँ, और इसलिए रेज कर दूं भारत का नक्शा कुछ समझ में आगा हो इस तरह, क्योंकि हम ये लाइन निकालेंगे ना या देखेंगे कौन कौन से राज्यों से निकली है, कौन कौन से राज्य से होके निकली है, कितने राज्यों से होके निकली है, 5 राज्यों से होके। ठीक है, कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होके। साइड में लिख दूं हम, कौन सा, उत्तर प्रदेश, सेकंड पे कौन सा आ गया, एमपी, छत्तीसगढ़, 4 नंबर पे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या हुआ, हो जा रखी है क्या हो गया, 5 राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या ट्रिक लगानी पड़ेगी, एपी यूपी एमपी की सतुड़ी, आंध्र प्रदेश क्या हो गया, एपी यूपी एमपी की सतुड़ी,
उड़ीसे उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, एपी यूपी एमपी की छतौड़ी, या तो ट्रिक लगा लो, या अगर आपके माइंड में मैप सेट है तो बहुत बढ़िया बात है, ट्रिक का नहीं याद करने की जरूरत को ना पड़े, ना तो ये भी भूल जाओ कौन सी ट्रिक की तो लगाना करे यहाँ। ठीक है, ये 5 किए हैं तो ये 5 हैं जहाँ से भारत का टाइमलाइन की ये रेखा है ना, जो 82 डिग्री यह गुजरा है, तो यहाँ पे कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश। कौन सा आ गया? उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे कौन सा है? मध्य प्रदेश। और इसके साथ में कौन सा आ जाए थोड़ा? हाँ, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में कौन सा आ जाए? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद में फिर यहाँ कौन सा आ जाए? आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये लाइन क्या हो जाए? इनमें गए राज्य में गए क्रॉस कर जाए। ठीक है, मैप देखोगे, ज्योग्राफी पढ़ो तो मैप आपको याद होना चाहिए, कौन सी स्टेट की पड़ा है, कौन सा भाई उनकी स्टेट की कैपिटल कित है। ठीक है, ये की थी जो अपना टाइमलाइन, जो अपनी टाइम रेखा जो जहाँ से निकला है, भारत की कर्क रेखा, जो भारत की कर्क रेखा है वो यहाँ से गुजरा है। कितने राज्यों में गया? 8 राज्यों में से, 8 राज्यों में से क्या है? गुजरा है। कौन कौन से 8 राज्य होंगे? पहला कौन सा आ गया? गुजरात आ गया। देखो पहला कौन सा आ गया? गुजरात। दूसरा कौन सा आ गया? राजस्थान। ये राजस्थान का इलाका पड़ जाए थोड़ा हार्ड है, तो कौन सा आ गया? राजस्थान। ठीक है, फिर क्या होगा? मध्य प्रदेश। कौन सा आ गया? मध्य प्रदेश। फिर कौन सा आ गया? छत्तीसगढ़। इसके सामने छत्तीसगढ़ भी था, यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ गया। छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड नहीं, इसके बाद में वेस्ट बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम वेस्ट बंगाल। फिर कौन सा आ गया? त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम कितना आया? ये त्रिपुरा तो यहाँ पर होगा और मिजोरम यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरह तक क्या आ जाए, वेस्ट बंगाल आ जाए, इस तरह तक। यहाँ पे फिर थोड़ा हाँ किसका एरिया आ जाए? झारखंड का आ जाए। फिर छत्तीसगढ़ आ जाए, एमपी आ जाए। ठीक है, ये राजस्थान और गुजरात ये आ जाए इस बार में। ठीक है, कौन कौन सा आया? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कौन सा आया? त्रिपुरा और मिजोरम। लास्ट में कौन सा था? मिजोरम। लास्ट में कौन सा है? मिजोरम। शुरुआत करी तो गुजरात है। देखो एमपी छत्तीसगढ़ इसमें भी आए थे, उसमें भी आए थे। ठीक है, एमपी छत्तीसगढ़ आए थे बीच में। ऊपर कौन सा था? यूपी। नीचे कौन सा था उसका? छत्तीसगढ़ के नीचे एमपी छत्तीसगढ़ तो थे। ऊपर कौन सा था? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़। 2 और बच गए। कौन कौन सा बच गया? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जो टाइमलाइन निकला है ये हमारी कर्क रेखा। कौन सी निकला है? कर्क रेखा। कर्क रेखा इन राज्यों के में से गुजरा है, इन 8 राज्यों के में से। कितने में गए? 8 राज्यों के में से। इससे आगे की को है भारत की मुख्य भूमिका बिंदु, अंतिम बिंदु पढ़ लिया था। कौन सा? कन्याकुमारी 876 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा, भारत के देशांतरीय विस्तार जो बीच में गैप कितना? 30 डिग्री। भाई देशांतर का उनका 30 डिग्री का बताया था अंतराल है। अच्छा, भारत की कुल सीमा, जो भारत की कुल सीमा कितनी है? 22,716। 22,716। ये भारत का जो चारों तरफ की सीमा है ना, यह है कितनी? 22,716। जो भूमिका है, जो यहाँ तक जमीन का रिलेटेड लागती है, वह कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर की लंबाई। कितनी लंबाई है? 15,200 की। और जो ये लंबाई रहेगी पानी वाली, या कितनी है? 6100। कितनी है या? 6100। अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ने भी शामिल कर लिया हाँ उनकी बाउंड्री भी,
तो कितनी हो जाए है 75/16। कितनी हो जाए है 75/16। और प्रायद्वीप की लंबाई पूछ ले तो देखो प्रायद्वीप यो क्या था 61 है, 6100 था ना ये वाली लंबाई। तटीय रेखा कितनी थी 6100 और 6 का और 1 का आगे पीछे हो जाएंगे तो कितनी आ गई 1600। 1600 क्या आ गई जो प्रायद्वीप है भारत की लंबाई आ गई कितने किलोमीटर 1600 किलोमीटर की। ठीक है इरेज कर दो एक बार इसने सारे ने। जो भारत है कितने देशों भारत सीमा साझा कितने देशों के साथ करा है। देखो भारत बन गया कितने देशों के साथ सीमा साझा करा है 7। देखो ये कौन सा हो गया पाकिस्तान अफगानिस्तान चीन तय नेपाल मणिपुर भूटान बांग्लादेश मणिपुर मणिपुर देश को ना 1 2 3 4 5 6 बिहार कौन सा बच गया म्यांमार बर्मा के नाम भी है बर्मा भी कहते हैं म्यांमार भी है। देखो पाकिस्तान पानी तक भी लग गया है और भूमि तक भी म्यांमार पानी तक भी और भूमि तक भी और बांग्लादेश का जो एरिया के है जो सुंदरवन डेल्टा पड़ा है ठीक है पानी तक लग गया। सबसे ज्यादा लंबी सीमा किसके साथ साझा करा हमें बांग्लादेश के साथ करा। हाँ यो वाला देखो हाँ किसके साथ है बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश की सीमा कितनी 4096 किलोमीटर कितना हाँ 4096 मैंने 46 सुनी मैं 4046 होगा दिमाग कहते हो। और जो अफगानिस्तान का है जो पीओके है कितना किलोमीटर का एरिया 106 किलोमीटर का एरिया 106 किलोमीटर का। देखो बीच का याद करने की और देशा के साथ कोई जरूरत नहीं ज़्यादा और कम बुझा जा सका किधर बुझा जाएगा तो ठीक है वो भी इजी में कोई क्वेश्चन बना होगा उठ करेगा उसमें बुझा जाएगा ना तो पूछते भी कोई ना। ठीक है कौन से में कितना के है सीमा रेखा क्या सीमा रेखा सारा की अच्छा हाँ देखो इसकी जो बीच में पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी सीमा है जो बॉर्डर बन रहा पाकिस्तान और भारत के बीच में है उसने क्या कहोगे रेड क्लिफ कि कौन सा यो रेड क्लिफ ठीक है। और अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन सी आओगी डूरेंड कौन सी रेखा डूरेंड रेखा और यह पाकिस्तान के इसमें अगर बीच में है अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान की बुझ ले तो क्या होगी डूरेंड ही आओगी। ये कौन सी है भारत और चीन की कौन सी है मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में है चीन और इसके बीच में हाँ मैकमोहन रेखा कौन सी है मैकमोहन रेखा ठीक है। और किसकी रहेगी मेन तो इनके नाम है बाकी तो इंडो चाइना भी नाम देवा है इंडो म्यांमार भी नाम देवा है बांग्लादेश के साथ भी रेड क्लिफ पे बोल दे रहा है वैसे। सबसे लंबी रेखा किसके साथ साझा करा है बांग्लादेश के साथ में 4096 और सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ में ठीक है। और भारत तथा पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ सीमा ठीक है। और अफगानिस्तान की सीमा को डूरेंड रेखा कहा जाता है ठीक है। जो भारत और चीन की मैकमोहन रेखा ठीक है।
और जो भारत का त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य में जो रेखा है उसने के भी बोलते हैं जीरो लाइन भी बोलते हैं। त्रिपुरा एक त्रिपुरा ऐड था और किसके बांग्लादेश के बीच में इसने के बोलते हैं जीरो लाइन, ना कि 0 डिग्री, जीरो लाइन। ठीक है, जीरो लाइन या जीरो पॉइंट पॉइंट लाइन या पॉइंट, ठीक है, बोलते हैं। और जो भारत की जो समुद्री रेखा वो है ना, एक तो 12 नॉटिकल मील, कितनी, फिर एक 24 और फिर 200, हाँ 200 नॉटिकल मील तक। ठीक है, एक में क्या है जो 12 नॉटिकल मील वो क्या है विस्तृत सीमा, मतलब भाई आड़े तक भारत का एकाधिकार है। मतलब यहाँ पे जो कानून भारत के भीतर फॉलो होंगे वही कानून 12 नॉटिकल मील तक फॉलो होंगे। क्या होंगे? 12 नॉटिकल मील तक फॉलो होंगे। ठीक है, जो कानून 24 नॉटिकल माइल तक होंगे उस कानून के ऊपर प्रतिक्रिया कौन करेगा? उस राज्य का हाई कोर्ट। उस राज्य का हाई कोर्ट में उसकी आवाज डायरेक्ट सुनवाई की तो होगी उसकी हाई कोर्ट में होगी। कहाँ पे? 24 नॉटिकल मील में। अगर 200 नॉटिकल मील तक कुछ दुर्घटना जो भी कुछ होगी वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जाऊंगी। वो सारी बातें किसके अंडर में जाऊंगी? सुप्रीम कोर्ट के में। यहाँ पे जो भी मिनरल वगैरह होंगे, क्या होंगे? मिनरल वगैरह जो भी खोज वगैरह जो भी चलेगा वो किसका होगा? भारत का, इंडिया का होगा। ठीक है, जैसे श्रीलंका है ये तो 200 नॉटिकल मील के अंदर आ जाए है, तो इनका फिर बीच में क्या करना पड़ा है? संधि, मतलब एक समझौता करना पड़ा है इनके दोनों के बीच में। भाई यहाँ तक आप मिनरल, आपके मिनरल होंगे, इस पे इतना अधिकार निकालने वाले का इतना होगा, आपका इतना होगा। वो उस टाइम पे जो भी स्थिति देखी जा उस हिसाब से बंटवारा हो है। जिस भाई कौन कितना डीप में है, कितना भाई किसकी टेक्नोलॉजी का यूज होगा, ठीक है, कौन कितना पैसा लगा होगा, उसके आधार पर चेक होगा। ठीक है, ये 200 नॉटिकल माइल तक। लेकिन कुछ देशों ने क्या कराया, जैसे चाइना है, बोला कि सारा मेरा है नीचे तक, तो भारत ने क्या बोला कि सारा मेरा है नीचे तक, क्योंकि और कोई देश ना आता बीच में ने सारा भाई टैक्स हम लेवाएंगे वो लेवाएंगे, ये के डिस्ट्रीब्यूट बातें हैं। लेकिन जो एक्चुअल के है 12 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, समुद्र में लंबाई किस में नपा है? नॉटिकल माइल में। ठीक है, इतना पता लगा इतने में। और इसके बारे में समुद्र की गहराई फैदम में, गहराई किस में नापेगी? फैदम। किस में नापेगी? फैदम में। ठीक है, भारत की जलीय सीमा कुल 9 राज्यों से, जो जल की सीमा है ये वाली कितने राज्यों से? 9 राज्यों से। ये कौन सा हो गया? गुजरात। कौन सा हो गया? गुजरात। इससे आगे कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। इससे आगे गोवा। इससे आगे गोवा से आगे कर्नाटक की नहीं लगनी चाहिए, कर्नाटक की, और फिर केरल। कर्नाटक की, उसके बाद उसके आगे केरल की, केरल। फिर यहाँ से भाई कन्याकुमारी से आगे क्या चालू हो गया? तमिलनाडु। यहाँ कौन सा हो गया? तमिलनाडु। इससे आगे आंध्र प्रदेश, उससे आगे उड़ीसा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगी 9। सबसे ज्यादा गुजरात की, सबसे कम गोवा की। सबसे ज्यादा गुजरात की और सबसे कम गोवा की। अगर पूर्वी पश्चिमी तट की पूछ ले तो अलग अलग, तो वेस्ट बंगाल की क्या है? कम है। और किसकी ज्यादा है? आंध्र प्रदेश की ज्यादा है। ठीक है, और इस साइड की तो है ये गुजरात और गोवा, दोनों में भी रहूंगी और उसमें भी रहूंगी। ठीक है, देखो भारत की जलीय सीमा पर कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं?
बाकी जलीय से हाँ, पहले कितने थे? 5 थे। लेकिन देखो ये था, दादा नगर हवेली और दमन दीव ये इकट्ठे कर दिए थे, ठीक है, नहीं तो अलग अलग थे जब 5 होया करते। ये भी कितना हो गया? एक ये हो गया दादा नगर हवेली और दमन दीव। एक कौन सा हो गया? लक्षद्वीप हो गया। एक अंडमान निकोबार और पुडुचेरी, पुडुचेरी, ठीक है, या पांडिचेरी। भारत के 5 राज्य के हैं अंतर्वर्ती, मतलब जो अंदर के हैं, जो अंदर हैं, जिनको किसी भी देश या किसी भी समुद्र से, मतलब लैंडलॉर्ड बोला करें उन राज्य ने, जो किसी भी देश या किसके साथ साझा नहीं करें, ना समुद्र के साथ जलीय सीमा, नहीं तो स्थानीय सीमा किसी के साथ भी। इनमें कौन सा है? जैसे हरियाणा है, हरियाणा किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता, किसी देश या किसके और अगर जलीय उसके साथ में भी, ठीक है। छत्तीसगढ़, MP, और कौन सा है? तेलंगाना हो गया, तेलंगाना, झारखंड, हो गए पूरे 5, यही होंगे। कौन कौन से थे? जो है जलीय सीमा केंद्र शासित में 4 होंगे, केंद्र शासित, हाँ पहला हाँ। 5 वाले दिन 4। पहला देखो, पहला दमन दीव और दादा नगर हवेली अलग अलग थे। उस टाइम पे क्या नहीं बनाया था हमने? जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग नहीं कराया था, ठीक है। उस टाइम पर कितने भाई यूटी भी हम काउंट करा रहे थे? 9 यूटी काउंट करा रहे थे। अब 8 यूटी हैं। कितनी है? 8 है। और राज्य कितने हैं अपने? पहले 29 थे, अब कितने? 28, क्योंकि हमने क्या कर दिया? 2 में तोड़ लिया, ठीक है। जम्मू अलग और लद्दाख को अलग कर दिया गया, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप आज ही क्लास में करवाओ या आगे करवाओ? ये तो कर लो थोड़ा थोड़ा, भारतीय उपमहाद्वीप कर लो, ठीक है। इसमें इतनी ज़्यादा बात नहीं है। किसी भी महाद्वीप में स्थित वह भाग उपमहाद्वीप कहलाता है जो भौगोलिक, सांस्कृतिक या पर्यावरण की दृष्टि से अपने एक अलग पहचान रखता है। कौन सा उपमहाद्वीप किसने कहोगे? जिसमें क्या होगा? भौगोलिक और सांस्कृतिक और पर्यावरण की दृष्टि से अपना अलग पहचान, अपनी अलग पहचान, उसने क्या कहोगे? उपमहाद्वीप कहोगे। भारत के उत्तरी भाग में बहुत सी पर्वत श्रेणियां हैं। भारत के उत्तरी भाग में है, भारत के उत्तरी भाग में क्या है? पर्वत श्रेणियां हैं। तो कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय अलग अलग देश अलग अलग नाम तो पुकारे हैं। भारत में क्या है? हिमालय, हाँ। पाकिस्तान में उसने सुलेमान, अफगानिस्तान वाले हिंदकुश, चाइना वाले कुनकुन, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग श्रेणियों का अलग अलग नाम है। आगे के को है हिंदकुश, सुलेमान या अराकनियोमा। ये भारत के एशिया के अन्य भागों के अलग अलग कहलाते हैं, ठीक है। भारत को अभेद्य बनाते हैं। अभेद्य मतलब ये जो श्रेणी है, मतलब उस साइड से अगर चाइना साइड से अटैक या और भारत में घुसने के कितने? 2 रास्ते हैं। कौन सा? एक तो ये स्थल और एक गुजरात वाला है, और एक पंजाब वाला, पंजाब जम्मू कश्मीर वाला, और एक गुजरात वाला। गुजरात राजस्थान का क्या है? रेतीला इलाका है, ठीक है। यो कौन सा है? साफ है और जलीय ताम किसी तरह टच नहीं है। यहाँ पास में कोई और देश नहीं है जो जलीय सीमा के, तो जलीय सीमा तो चारों तरफ से खुली है, ठीक है। तो ज़्यादा मैन फिर ऊपर से क्या था? किसने सिक्योरिटी दे रखी है? हिमालय ने। हिमालय की जो ऊंचाई कितनी है? वह ज़्यादा ऊंचाई कितनी है? 8,848 ये वाली उत्तर पूर्व कहना। और ज़्यादातर मैक्सिमम ऊंचाई कितनी रहेगी? 8600 या 8000 के आसपास ऊंचाई रहेगी। तो इसके ऊंचाई से ऊपर अगर कोई जेट उड़ेगा या कोई विमान उड़ाना पड़ेगा तो वहाँ पे क्या हो? ऑक्सीजन लेवल कम हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीजन लेवल कम हुआ है। तो जेट इंजन है, डीजल इंजन है, उसे चलेंगे, उनमें क्या होगी? ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी आग जलाने खातर स्टार्ट होने के लिए। तो वहाँ पे वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाते, इसलिए वहाँ से क्या बोला जा है कि हम सेफ रहें एक तरफ से, ठीक है।
भारत के दक्षिण में हिंद महासागर भारत को तीन ओर से घेरे हुए है। वह तीन ओर से कोई भी टुकड़े को, जमीन के टुकड़े को तीन तरफ तक घेरेगा पानी, तो उसके क्या होगा? प्रायद्वीप। क्या क्या होगा? पेनिनसुला। ठीक है, क्या क्या होगा? प्रायद्वीप। जो दक्षिण में अन्य क्षेत्रों से पृथक करके के कारण तथा इसके निकटतम क्षेत्रों में एक अलग पहचान रखता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश होंगे भाई? नेपाल भी आओगा, बांग्लादेश भी आओगा, म्यांमार भी आओगा, भूटान भी आओगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका भी आओगा। ठीक है, कौन कौन सा? और मालदीव भी, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में, क्योंकि ये पहला भारतीय उपमहाद्वीप के ही हिस्से थे, बाद में अलग, जैसे पाकिस्तान अलग बन गया, बांग्लादेश अलग बन गया, तो भारतीय अखंड भारत था जो उनके हिस्से थे। कौन कौन से? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश सम्मिलित थे इसमें। किसमें थे? भारतीय उपमहाद्वीप में। हाँ, म्यांमार नहीं था और चीन भी नहीं था, जो अपने पड़ोसी राज्य थे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? भारत की भू आकृति, भारत की भूमि की आकृति। ठीक है, धन्यवाद।